उसका नाम आजम खान है, उसका जो यूनिवर्सिटी का नाम जौहर यूनिवर्सिटी इसलिए बंद कर दिया जाएगा, उसके उर्दू गेट है, गेट का नाम उर्दू गेट है, वो तोड़ दिया जाएगा। तो ये नफरत है, इससे जो है हम अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आने वाले वक्त में वो पढ़ते, वहां से निकलते, देश का नाम रोशन करते, अपने परिवार का, अपने घर का, समाज का नाम रोशन करते। वो जो रुक जा रहा है और ये सरकार की अपनी ये नफरत की वजह से जो रोका जा रहा है, तो सरकार इसमें सीधे सीधे शामिल है बच्चों के फ्यूचर को खराब करने के लिए। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तमाम यूनिवर्सिटीज को लेकर के एक हुकूमत की सियासत चलती रहती है, कभी एएमयू तो कभी जामिया, और अब विवादों में है जोहर अली यूनिवर्सिटी। आजम खान द्वारा बनाई गई, रामपुर में बनी, और कल जिस तरीके का जजमेंट सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। और इसी पर हमसे बात करने के लिए एएमयू के एक्स प्रेसिडेंट फैजुल हसन साहब मौजूद हैं, और मैं उनसे जानना चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं इस जजमेंट को, जो लगातार मुसलसल कभी एएमयू, कभी जामिया, कभी जौहर अली यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया आपका नदीम, पलपल न्यूज से जोड़ने के लिए। देखिए, जो यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी है, उसमें पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, उससे जुड़े हुए लोग, उनका कोई मजहब नहीं होता। मजहब सिर्फ एक होता है कि हमें एजुकेशन लेना है। लेकिन अब चूंकि ऐसा दौर चल रहा है, सरकार अब दौर देख रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लगा है तो उसको परेशानी हो रही है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस्लामिया क्यों लगा इसलिए परेशानी हो रही है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है तो उसका क्या है। जबकि जौहर जिसके नाम से है उसके बारे में अगर सही से पढ़ लिया जाए इतिहास, तो उनके हिंदू भी फॉलोवर थे, मुस्लिम भी फॉलोवर थे। और वो एक कितना बड़ा शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत जो हिंदुस्तान को सब कुछ दे दिया, उसने हर चीज दे दिया, उस इंसान के नाम से अगर नफरत हो रही है तो मतलब आप सोच लीजिए किस लेवल पर नफरत पहुंच गई है। आजम खान के जो है नाम से अगर नफरत हो रही है तो ये किस लेवल की नफरत है। वो एक मिनिस्टर रहा, वो कहता है खुद कि सबसे ज्यादा जमीन देने वालों में हिंदू नाम है, जो उसको फंड देने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा हिंदू लोगों ने जमीन दिया, मुसलमान कम दिए। अब आप सोचिए कि अगर उससे ये नफरत किया जा रहा है कि उसका नाम आजम खान है, उसका जो यूनिवर्सिटी का नाम जौहर यूनिवर्सिटी इसलिए बंद कर दिया जाएगा, उसके उर्दू गेट है, गेट का नाम उर्दू गेट है, वो तोड़ दिया जाएगा। तो ये नफरत है, इससे जो है हम अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आने वाले वक्त में वो पढ़ते, वहां से निकलते, देश का नाम रोशन करते, अपने परिवार का, अपने घर का, समाज का नाम रोशन करते। वो जो रुक जा रहा है और ये सरकार की अपनी ये नफरत की वजह से जो रोका जा रहा है, तो सरकार इसमें सीधे सीधे शामिल है बच्चों के फ्यूचर को खराब करने के लिए। क्योंकि देखिए, नो डाउट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सब में होता है। कांग्रेस बीजेपी को गाली दे या बीजेपी वाले कांग्रेस को गाली दे, या कोई भी समाजवादी या बसपा को गाली दे, बसपा वाले समाजवादी, ये सब चलता रहता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। लेकिन अगर किसी की सरकार का बनाया हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी सरकार, दूसरी सरकार आ जाने के बाद अगर वो तोड़ा जा रहा है, तो ये हम अपने देश के लिए नुकसान कर रहे हैं। ये आजम खान के लिए नुकसान नहीं, आजम खान ने अपना काम कर दिया जितना करना था। आजम खान ने एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसमें एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज था, अच्छी सी लाइब्रेरी थी, अच्छा से एजुकेशन, वहां पर बाकायदा एक सिस्टम बना दिया था। उसमें अगर हॉस्पिटल में मरीज एडमिट होता तो कोई डॉक्टर ये थोड़ी ना कहता कि इनका नाम फैजुल हसन है या कोई जो है राम कुमार है, नाम पूछ करके थोड़ी ना एडमिट करते। उसमें आप पहले ये होता कि ये मरीज है हमारा, जैसे वो डॉक्टर आता है, ये मरीज है हमारा, तीमारदार और उसको देखना है हमें। तो उस तरह अगर वहां पर पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला या उसको देखने वाला, उसके अंदर केयर टेकर है, अगर उनके घरों की भी तो नौकरियां जाएंगी, उनके घर का जो खर्चा पानी था उससे चल रहा था, वो भी तो परेशानी आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है बहुत ज्यादा इस चीज से तासुब रखने लगी है। तो ये आने वाले वक्त के लिए बहुत नुकसानदेह है, जो देश के लिए नुकसानदेह होगा। कि जो है एक आदमी का अगर उर्दू नाम है या मुसलमान है, अगर इसलिए नफरत किया जाए, एक आदमी का अगर कोई मुसलमान एक आदमी को सिर्फ इसलिए नफरत करे कि उसका नाम हिंदू है, वो हिंदू है, इसलिए अगर किया जाए, तो ये गंगा जमनी तहजीब वाला जो मुल्क है, इसको हम फिर वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि देखिए, दुनिया में एक वाहिद ऐसा कंट्री है हमारा देश, जो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनाइट है, इतना बड़ा कंट्री। वरना एक आइडियोलॉजी चलती है, एक सरकार चलती है, एक तरीके का सब कुछ चलता है, यहाँ सब कुछ डिफरेंसेस है। हर 25 किलोमीटर के बाद अगर लैंग्वेज भी बदली जा रही है, कल्चर बदला जा रहा है, लेकिन फिर भी यूनाइट है पूरा देश। और उसको जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये मुल्क बचेगा नहीं। इसको जो है सरकार को सोचना पड़ेगा,
क्योंकि मुकदमे लगा लगा करके जेल में डाल देना एक इतने बड़े मिनिस्टर को और इतना बड़ा एक नाम को, और उसके बाद अब उसके तानाशाही करके उसकी यूनिवर्सिटी को जमींदोज कर देना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक तरीके से ज्यादा नफरत होने लगी है और जो आने वाले वक्त के लिए गलत है। मान लीजिए अभी बीजेपी ना हो उत्तर प्रदेश में, वापस 2022 में सरकार चली जाए इनकी, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ना बने, दोबारा से अगर वो पार्टी दूसरी बन जाए और उसमें आजम खान जो है फिर मिनिस्टर बन जाए और बहुत आगे बढ़ जाए, या तो क्या बदला नहीं लेंगे? क्या बदला? ये बदले की राजनीति कब तक चलती रहेगी? हम तो ये कहेंगे कि आजम भाई को भी बदला नहीं लेना चाहिए, आगे आने वाले वक्त माफ कर देना चाहिए अगर कोई किसी ने उनके साथ गलत किया है। तो जब तक एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको यहीं रोकना चाहिए। क्योंकि फैजल साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, सरकार तो बदले की राजनीति कर ही रही है। कोर्ट का जिस तरीके से हैरान कर देने वाला फैसला आया कि 1400 हेक्टेयर जमीन जो है वो सरकार के अंडर दे दी जाए, अब सरकार को निर्णय करना है कि वो उसको जमीन दोज करती है या उस पर यूनिवर्सिटी ही कायम करती है, या यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके उसे दूसरी नाम से कायम करती है। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को जो कोर्ट का फैसला आया है कल? देखिए, कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब जो चीजें होती थी, न्यायालय होता था, जस्टिस होते थे, इनका किसी भी मजहब से लेना देना नहीं होता था। लेकिन अब होने लगा है। अब आप देखिए कि जस्टिस बोबडे को देखिए कि उनकी उनके फोटो वायरल हुए, एक एमएलए के लड़की के बाइक को लेकर के वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब वो देख रहे हैं कि कैसे बयान दे रहे हैं, कैसे बदल दे रहे हैं, बयान से पलट जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें, देखिए बाबरी मस्जिद का फैसला आया, अभी आप सबने देखा, सारे लोगों ने देखा, मीडिया चैनलों ने, जो अच्छा सोचने समझने वाला है, कि जब वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर राम मंदिर नहीं था, तो भाई उसका बदल क्या है कि यानी कि मस्जिद थी। फिर आपने ये कहा कि राम मंदिर नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने, मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया आपके फैसले को और 5 एकड़ की जमीन को एक्सेप्ट भी कर लिया। बाहर आप बना रहे हैं, कोई रोकने भी नहीं जा रहा है, ना कोई तोड़ने जा रहा है, ना कोई परेशान कर रहा है, ना कोई बोल रहा है। सबने यही कहा था कि अगर जो भी फैसला आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे, फैसला दे दिया। तो जब इस तरह का फैसला दिया जा रहा है, तासुब तरीके से फैसला भी दिया जा रहा है, इंसाफ का जो तराजू होता था वो बराबर होना चाहिए, और तराजू जिसके हाथ में है उसके आंख में पट्टी इसीलिए बांधी जाती है, दिखाया जाता है उस मूर्ति को कि उसके लिए सब बराबर है, सारे मजहब के लोग बराबर है, हमारे लिए इंसाफ पहले है, बाद में इंसान का मजहब है। तो ये जो चीजें अब कोर्ट तक पहुंच गई, कोर्ट रूम तक पहुंच गई हैं, इससे जो है सिस्टम नहीं बचेगा। देखिए, 2 चीजों में मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक, अभी इंदौर में मस्जिद पर हरा झंडा उतार करके उस पर भगवा लहराया गया, उसको तोड़ा गया, दरवाजे में तोड़ा गया, उसमें जो है आग लगाने की कोशिश किया गया, नारे लगाए गए, ये अलग बात है। उसके बाद मुसलमानों ने कोई दंगा नहीं किया, ना कुछ भी किया, ये उनका सब्र का तहम्मुल कहिए या क्या कहिए, एक मुबारकबाद के मुस्तहक है। उन्होंने जो है क्या नाम है, चुपचाप सुनते रहे, और उसके बाद गिरफ्तारियां मुसलमानों की हुई। यही जब अभी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक मंदिर तोड़ दिया मुसलमानों ने, कुछ लोगों ने, तासुब ने, 109 लोग उसी दिन गिरफ्तार किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके कहा मंदिर बनाई जाएगी। पाकिस्तान की कोर्ट ने बिल का बिना किसी मुकदमे के अपने आप से उसने सो मोटो लेकर के फैसला दे दिया। हम कोर्ट का खाली ये देख रहे हैं कि कोर्ट अगर चाहे तो क्या नहीं अच्छा कर सकती है।